पढ़ना नहीं चाहिए। महापुरुषों के विचार तो निकाल दिए हैं, क्योंकि महापुरुषों के विचार भी हमें लड़ने के लिए जो है ना कैसे लड़ना चाहिए वो सिखाते हैं। एजुकेशन से वो भी निकाला गया है, क्योंकि आप लड़ना अगर सीख गए ना तो आप आगे बढ़ेंगे। मित्रों, समय आ गया है एक और लड़ाई आज़ादी की लड़ने का। अगर नहीं लड़ोगे तो आपको ऐसे जकड़ा जाएगा कि आप निकलते ही कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जो है ना ऐसा करेज, ऐसा धैर्य निर्माण करें कि हमें लड़ना है। तो आप जो है ना भगत सिंह पढ़ना शुरू करें, महात्मा फुले के विचार अपने बच्चों में डालना शुरू करें। नहीं तो आज की हम जनरेशन देखते हैं कितनी भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आप देखोगे हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे सिलेंडर के रेट, आवश्यक नीड है, आज गरज है, उसके लिए जो है ना 1000 रुपये की जुगाड़ करने के लिए हमें कितनी ताकत लगती है। समय पे 1000 रुपये नहीं रहते हमारे पास में। बच्चों को पेन, पेंसिल, बुक कब लेके देंगे? ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हमारे संसार के एकदम जरूरी वाले जो है, महत्वपूर्ण जो है हमारी नीड है, उसके लिए हमें जूझना पड़ रहा है। समय पे अगर काम नहीं मिलता है तो संसार कैसे चलाएंगे? मित्रों, ये चाल है। कौन से चीज के रेट बढ़ाना चाहिए और नहीं बढ़ाना चाहिए, ये भी इस देश में जो है ना सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि सिस्टम में सही लोग नहीं हैं। यहाँ पे जो है ना विषमता कैसे प्रस्तावित करें। अपने देश में अगर देखा जाए तो आपको पता नहीं होगा कि सिर्फ जो है ना 10% यानी 10% लोगों की तरफ में सिर्फ जो है ना पूरी अपने देश की संपत्ति एक तरफ है, और बाकी के लोग जो है ना सिर्फ अपना संसार कैसे चलाए उसके लिए जो है ना जूझ रहे हैं। तो ये संपत्ति उनके पास में कहां से आ गई है? ये संपत्ति किसकी है? ये अदानी या जैसे जो है टाटा बिरला या जैसे जो उनके पास में लोग हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं टिकास पौड़ा लेके काम करने के लिए? कहाँ का पैसा है ये सब? ये आप लोगों का पैसा है। इस देश में जो है ना डिवाइड एंड रूल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश लोग जो है चलाते थे पहले, जो अपन इस देश जो है ना गुलाम था, वही नीति आज की जो घटिया लोग चला रहे हैं ना अपने देश को, उनकी नीति आज वो ब्रिटिशों की भी भयानक नीति है। डिवाइड एंड रूल्स, आपको धर्म और जाति के ऊपर में जो है ना डिवाइड किया जाता है। आज के हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी या जैसे अपने शहर के लोग भी उसमें शामिल है। किसी ने जो है धर्म के ऊपर में या जाति के ऊपर में, एक में के ऊपर में जो है झगड़ा लगाने का काम जो है या डिवाइड करने का काम, विघटित करने का काम जो है यहाँ की शासन व्यवस्था करती है। लेकिन उसी में के लोग हमारे में ही की रहते हैं, पकड़ा जाता है। जो दलाल लोग रहते हैं हमारे में से, वो दलाल लोग जो है ना ये घटिया काम करते हैं, ये हमारे में से ही पकड़ा जाता है, क्योंकि वो अपने समूह को या अपने जो है ना कोई भी कौम को जो है ना, हर एक कौम में रहते ही हैं, वो हमें भाई भाई में झगड़े लगाने का काम कर देते हैं, और जाति और धर्म के नाम पर हमारे ही भाई लोग हमारी भाइयों के ऊपर में हल्ला करते हैं। यानी आप झगड़ते रहो और हम जो है देखते रहते हैं। मित्रों, ये हो गई डिवाइडेशन की बात, लेकिन इतना भी ध्यान में रखो, यहाँ की न्याय व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आप कितना भी सत्य के आधार पर या सत्य की साइड में होंगे, बाजू में होंगे, लेकिन यहाँ की न्यायालय व्यवस्था भी ठीक नहीं है। आपको न्याय मिलेगा इसकी अपेक्षा भी नहीं करेंगे। आप सत्य के साइड में होंगे लेकिन न्याय भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है ना, यहाँ के वकील,
ये वही व्यवस्था के जो है ना चापलूसी करने वाले वकील लोगों की व्यवस्था है। ये आपको कब समझ में आएगा? आपको प्रॉब्लम आती ही नहीं ना। पहली बात तो प्रॉब्लम किनको आते हैं? जो लोगों को जगाते हैं। जो लोग जो है ना आपको जगाने का काम करते हैं ना, उनको कैसे फंसाया जाए, ये काम करने वालों को जो है ना वो प्रॉब्लम आते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कौन से प्रॉब्लम? सामान्य लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अपना जो है जो भी काम है वो करने का और रात को खाना खाने का और सोने का। सामान्य लोग वही होते हैं। मित्रों, ये जो है ना ये सामान्य लाइफ ठीक है, लेकिन आपके ऊपर में जब अन्याय होता है ना तब आप लोग अकेले रहते हो। आप लोग अकेले होने के कारण सहते हो फिर कि नहीं रहने दो, अभी मेरे ऊपर में आ गई ना तो मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। फिर बोलते हैं मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन न्याय मिलने के लिए हमने कितनी जो है कौन सी लड़ाई लड़ी है, या जैसे कौन सा काम किया है हमने? अपने बच्चों को जो है महापुरुषों के तो भी विचार दिए क्या? मित्रों, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये हमें सोचने के लिए पहली बात खुद से चालू करिए कि मेरे देश को सही बनाना है, मेरे देश को जो है सही डायरेक्शन देना है। तो आपको एक ही काम करना है, सही लोगों को संसद में भेजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं इन आदमी को, उस आदमी का जो है ना परखिए। जैसे अपन एक आधे अपने बच्चे की आप अपने लड़के की लड़की की शादी करते हैं तो अपन देखते हैं ना दूल्हा यानी जो है बच्चा वो लड़का कैसा है, उसका जो है घर परिवार कैसा है, वो किस चलन का है, उसका एजुकेशन कितना हुआ है, उसका चारित्र्य कैसा है, ये सब देखते हैं ना। तो फिर निवडणूक आती है तब नगर सेवक चुनते हैं।